कि स्थिर विद्युतकी के कौन कौन से पार्ट हैं? विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विभव, विद्युत धारिता। ये किसके पार्ट हैं? स्थिर विद्युतकी के हैं। ठीक है, आज वाला जो अपना चैप्टर है वो है विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव को समझने के लिए हमने क्या एग्जांपल लिया? दो पात्र लिए, ए और बी। ठीक है, एक पात्र ए है, एक पात्र ए के अंदर पानी की जो मात्रा है वो हमने इस प्रकार से कह दी कि Q1 पानी की मात्रा है, और एक पात्र बी है, उसमें पानी की मात्रा मान लीजिए हमने Q2 मान ली। अब ये सबसे पहले ये आपस में कनेक्ट नहीं है। सबसे पहले जब आपस में कनेक्ट नहीं है तो हम इसको ऐसे बना देंगे, ये अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, तो यहां पर पानी की मात्रा अलग होगी, यहां पर पानी की मात्रा अलग होगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, ये कनेक्ट कर दिया मान लीजिए यहां पर, तो जैसे ही हमने कनेक्ट किया, पानी जो है वो इस तल से प्रवाह होके और इस तल में, यानी कि इस पात्र से प्रवाह होके और पात्र बी में जाना चालू हो गया। यानी कि पानी का प्रवाह ए से बी की ओर शुरू हो गया। ठीक है, और कब तक होगा पानी का प्रवाह? जब तक ए और बी का तल जो है वो एक जैसा नहीं हो जाता है। तो मान लीजिए एक जैसा तल जो है वो आपका यहां पर हो गया, और इस तल को हमने क्या नाम दे दिया? उभयनिष्ठ तल। ठीक है, यानी कि दोनों वस्तुओं के लिए, दोनों पात्रों के लिए उभयनिष्ठ तल जो है वो ये वाला है। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात करते हैं कि इसको विद्युत विभव से कैसे जोड़ा जा सकता है। विद्युत विभव से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। हम पानी की मात्रा को मान लेते हैं आवेश की मात्रा। ठीक है, जो पानी की मात्रा है इस दोनों पात्रों के अंदर वो है आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा को हमने क्या मान लिया? पानी की मात्रा मान लिया। ठीक है, और जो तल है, तल को हमने मान लिया विद्युत विभव। तल को क्या मान लिया? विद्युत विभव। ठीक है, अभी हम जो आवेश की मात्रा की बात कर रहे हैं, ये हम आवेश मान के चल रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा आवेश मान के चल रहे हैं? पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आवेश की मात्रा जो होती है वो पानी की मात्रा के हमने बराबर मान ली। आप ऐसे नहीं कहोगे कि हमेशा पानी की मात्रा आवेश की मात्रा के बराबर होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल में मैंने ये मान लिया कि जो पानी की मात्रा है वो आवेश की मात्रा के बराबर है, और जो तल है इस पात्र का जो तल है वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। पात्र का तल क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अपने यहां पर क्या कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव तल से निम्न विभव तल की ओर होता है। ठीक है, आवेश का प्रवाह कैसे होता है? उच्च विभव तल से निम्न विभव तल की ओर होता है। अभी विभव के बारे में अपने बताना है कि विभव क्या चीज होती है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि विभव को हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो आवेश का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है? उच्च विभव तल से निम्न विभव तल की ओर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में भी अपने जब तल को पढ़ेंगे तो तब अपने को ये क्लियर होगा कि विभव तल किस प्रकार से बनेगा। यहां पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि पानी का प्रवाह जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आवेश का प्रवाह होता है। पात्र का जो तल होता है उसी प्रकार से विभव का भी तल होता है। तो विभव में जो आवेश का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है? वो उच्च विभव तल से निम्न विभव तल की ओर होता है। ये सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। ओके, अब अपने नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हमने विभव तल के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे यहां पर विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने आगे चलेंगे।
हमारे पास टॉपिक है विद्युत विभव। विद्युत विभव, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। देखिए, हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q। ठीक है, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इसको चलो मैं ऐसे डार्क कर देता हूं, स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। विद्युत आवेश Q या बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर, इस दूरी को स्मॉल r बना देते हैं, तो स्मॉल r दूरी पर कौन स्थित है? एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत विभव को परिभाषित करना है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया कि एक बिंदु आवेश है Q और Q से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत विभव को परिभाषित करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने ये मान लिया कि अनंत पर, ये इनफाइनाइट है, अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। Q0 क्या चीज है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। ठीक है, Q0 जो है वो एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को पता लगाएगा, विद्युत बल का पता लगाएगा। ठीक है, इस आवेश को हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं या एकांक धनावेश भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश रखा हुआ है, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश के बारे में अपने यदि बात करें और इस Q के बारे में बात करें, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसे होगी? इस तरफ होगी। ये Q बिंदु है, Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से हो गई? इस बिंदु को मान लीजिए मैं O कह दूं, O से P की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्यों होगी? क्योंकि हमेशा प्लस से बाहर की ओर होती है दिशा। तो O से P की ओर चलेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से है। ये बात समझ में आ गई सभी को? पता भी है आप सभी को कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, और दिशा के विपरीत किधर होगा? दिशा के विपरीत किधर होगा? ये तीर का निशान बना रहा हूं। यस सर। क्या इधर होगा दिशा के विपरीत? इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हम क्या करेंगे? अनंत पर जो रखा हुआ आवेश है, चाहे हम उसको परीक्षण आवेश कहें, चाहे हम उसको एकांक धनावेश कहें, उसको हमें इस बिंदु तक लेके आना है, P बिंदु तक। दोबारा से सुन ले, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ये जो परीक्षण आवेश रखा हुआ हमने या एकांक धनावेश रखा हुआ है, उसको हम अनंत दूरी से लेके आ रहे हैं इस P बिंदु। ठीक है, जब किसी चीज को आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? कार्य। बल क्या करना पड़ता है? कार्य, बल लगाना पड़ेगा। बल अब आपने विस्थापन कर रहे हो इसका, इसको यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, इसका मतलब आप Q0 या एकांक धनावेश को विस्थापित कर रहे हो। तो बल लगाकर आप विस्थापित कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो रहा है? आपके पास कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को एकांक धनावेश से, परीक्षण आवेश Q0 या एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है। ये कहानी आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? देखो दोबारा से सुन लो, इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि एक बिंदु आवेश है Q, उस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत विभव को परिभाषित करना है। ठीक है, इस P बिंदु पर विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए हमने क्या मान लिया कि एक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश है जो कि अनंत दूरी पर स्थित है, और उसका नाम हमने Q0 कह दिया, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को, जो कहां पर स्थित है? अनंत दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये बिंदु आवेश Q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है ये प्लस है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? O से P की ओर होगी। और मेरे को क्या करना है? इस परीक्षण आवेश को
इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, ये तीर का निशान लगाया तो इसका मतलब दिशा के विपरीत है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत मेरे को इस परीक्षण आवेश को लेके आना है। कहां पर लेके आना है? पी पर लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस परीक्षण आवेश को इस अपने स्थान से अनंत से इसको विस्थापित कर रहा हूं, तो इसका मतलब विस्थापन हो रहा है और लाने में मेरे को बल भी लगाना पड़ रहा है। तो विस्थापन और बल जब काम करते हैं तो क्या होता है? कार्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस परीक्षण आवेश को यदि आप अनंत से इस पी बिंदु तक लेके आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मैंने समझाई। यहां तक किसी को समझ में नहीं आई है तो वो दोबारा पूछ सकता है, मैंने 2 बार बता दी वैसे। अब देखिए नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने ये करेंगे कि ये इस जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में हम आवेश को लेके आ रहे हैं, तो हमें इस पी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा देनी है। तो हम क्या कहेंगे, देखो परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य की वह मात्रा होती है जो एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। क्या कहा मैंने? आप सभी देख लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है P, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव को परिभाषित करना है। कार्य की वह मात्रा होती है, कौन सी मात्रा होगी? कार्य की, कार्य की वह मात्रा होती है। अब कार्य किस पे किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आगे, जो एकांक धनावेश या परीक्षणावेश को अनंत दूरी से लेके आ रहे हैं ना, अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध ला रहे हैं, उस बिंदु तक। कौन सा बिंदु? ये पी वाला बिंदु। उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ये बताओ, किसी को डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो बताइए, एक बार पढ़ लो आप सभी। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमने निकाली कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है? कार्य की वह मात्रा होती है जो एकांक धनावेश या परीक्षणावेश को अनंत दूरी से लिखना है यहां पर, अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई है विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। ठीक है, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? V से। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है उसको अपने लिखते हैं कार्य बटा में परीक्षणावेश। किसको लेके आ रहे हैं हम? परीक्षणावेश को लेके आ रहे हैं, तो वो बटा में आ रहा है, और लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो मैं यहां पर इस परीक्षणावेश को एकांक धनावेश भी तो कह रहा हूं, तो यदि इसको हम 1 रख दें तो आपके पास जो विद्युत विभव होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बताइए भाई, यदि प्रेक्षण आवेश को हम 1 रख दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर यही बात तो कही है कि विद्युत विभव कार्य के बराबर होता है। कब होता है? जब एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। तो अब विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से। ये ध्यान रखें, आप जो है ज्यादातर गलतियां करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं आपको विद्युत विभव को कैपिटल V से लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, विद्युत विभव लिखते हैं स्मॉल v से लिख देते हैं। स्मॉल v क्या चीज होती है? वेग होती है। ठीक है, विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन में Q0, W अपॉन में Q0। आपको बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, V इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 और W अपॉन में Q0, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। इसका मीनिंग भी क्या है कि Q0 का मान जो है वो 0 की ओर अग्रसर है। कहने का मतलब Q0 जो है वो कम वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। ठीक है, Q0 जो है वो छोटी वैल्यू है, कम वैल्यू है, इसलिए यहां पर Q0 टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। तो V इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 W अपॉन में Q0, या आपने क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू W अपॉन में Q0। ये होगी विद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसमें मात्रक क्या होगा। ठीक है, मात्रक की बात करें तो आप मेरे को बताइए मात्रक क्या बनेगा? मात्रक बताओ। मात्रक देखो, आप एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक बना रहे हो। ठीक है, एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक बना रहे हैं तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है, इसको आप J अपॉन C भी लिख सकते हो। जूल पर कूलाम को J मतलब जूल और C मतलब कूलाम। ठीक है, क्योंकि W का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसको हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं इसको। ठीक है, और वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V। अब वोल्ट को भी कैपिटल V से लिखते हैं। विद्युत विभव का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी कैपिटल V है, और विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट, वो भी कैपिटल V में लिखा जाता है। ये दोनों कैपिटल V में लिखे जाते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति के अंदर यदि आप लिखना चाहो तो सीजीएस पद्धति में देखिए इधर, जूल जो होता है उसको हम लिखते हैं अर्ग सीजीएस में, और कूलाम जो होता है उसको हम लिखते हैं स्थैत कूलाम। ठीक है, तो ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया, अर्ग बटा में स्थैत कूलाम। पता है कि नहीं स्थैत कूलाम होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक? यस सर। अब इसके बाद अपने यदि बात और करें तो विमीय सूत्र निकाल के बताओ जल्दी से, फटाफट मेरे को विमीय सूत्र। ML2T minus 3A minus 1. M1L2T 3A minus 1. और बताओ। M1L2T minus 3A minus 1. और बताइए। M1L2T minus 3A minus 1. ओके, सही है। चलो, सही है सभी का ही। अब देखो जूल जो है, जूल कार्य है। ठीक है, तो कार्य का विमीय सूत्र होता है M1L2T minus 2 बटा में आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है T1A1। ये जाएंगे ऊपर तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M1L2T minus 3A minus 1। ये इस तरीके से M1L2T minus 3A minus 1, इस तरीके से क्या होगा? विमीय सूत्र बनेगा।
अब ये राशि कैसी है, विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर। ठीक है। राशि कैसी है, स्केलर है, अदिश है, अदिश राशि है, ठीक है। और विद्युत विभव अपने यहां पर लिखेंगे धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव तल की ओर जाता है या गमन करता है, ठीक है। तथा ऋणावेश या आपने कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन निम्न विभव तल से उच्च विभव तल की ओर प्रवेश करता है। ये लाइन मैंने पहले वैसे समझा दी है, फिर भी यहां पर एक लाइन आपके पास नई आ गई जो कि ऋणावेश के बारे में। तो ऋणावेश जो होता है वो निम्न विभव तल से उच्च विभव तल की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। ये ऋणावेश के बारे में। अब इसके कुछ एक दो हम एग्जाम्पल और ले लें ताकि हमारे को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो, एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक छड़ या मतलब कोई वस्तु हो सकती है जिसपे धनावेश है, ठीक है। अब एक चीज नोट रखें, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, उसके बीच में कौन आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और उसके बीच में कौन आ गया, जीरो, क्योंकि जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पता है ना सभी को ये? Yes, sir. ठीक है, तो जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो अब यहां पर अपने क्या कहेंगे कि इसका पोटेंशियल मैं लिख देता हूं पोटेंशियल हाई, ठीक है। इसका पोटेंशियल लो और इसका पोटेंशियल वेरी लो, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं मैं, फॉर पॉजिटिव के लिए बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, पॉजिटिव वाले का, जो धनावेश होगा उसका होगा। उससे कम किसका होगा, जीरो वाले का। और सबसे कम किसका होगा, नेगेटिव वाले का। ये मैं आपको जो लाइन बता रहा हूं ना, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना आप, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली है ये चीज, और आगे थ्योरी में भी काम आएगी। जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे तब आपके ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा कि सर कैपेसिटर में ऐसा क्यों होता है। तो वहां पर आपको यदि ये 3 पॉइंट आपको याद है तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा कि भी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल हाई किसका है, पॉजिटिव का है। पोटेंशियल लो जीरो का है, और उससे भी लो किसका है, नेगेटिव का है। तो आप बताइए मेरे को कि धनावेश सबसे पहले कहां से कहां की ओर जाना चाहिए और अंतिम कहां जाएगा, बताओ। एक पॉजिटिव चार्ज है Q, वो सबसे पहले कहां से कहां जाएगा, हायर से लो, वेरी लो। ये सरसर की आवाज किसकी मोबाइल से आ रही है, भाई बंद करो ये स्पीकर। मैं पूछ रहा हूं आप बताना, सारे नहीं। एकता आप बताइए, सबसे पहले जो धनावेश जो होगा वो कहां से कहां जाएगा सबसे पहले।
सर हाई से लो की ओर। हाई से लो यानी कि प्लस से जीरो की ओर। उसके बाद कहां जाएगा? सर जीरो से जीरो वेरी से लो। हाँ, जीरो से वेरी लो। ये सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है? किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव की। और बात ऐसी हो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, आपके पास धनावेश भी मौजूद है। अब एक नया क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और आपके पास धनावेश भी मौजूद है, तब कौन गति करेगा? तब गति करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब हम किसको गति बताएंगे? इलेक्ट्रॉन को गति बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर मैं यहां पर समझा रहा हूं इसको, ऊपर आप देखना इसको कि ये जो आपके पास धनावेश प्लेट है, इसको हमने क्या कर दिया? पृथ्वी से संपर्क कर दिया। किसके साथ संपर्क कर दिया? पृथ्वी के साथ संपर्क कर दिया। और जो पृथ्वी होती है उसका विभव जो होता है वो जीरो मान के चलते हैं। पृथ्वी का विभव कितना मान के चलते हैं? जीरो। अब पृथ्वी का विभव जीरो क्यों मानते हैं? इसका कारण भी आपको विद्युत धारिता के अंदर मिल जाएगा। और वैसे अभी आप समझ लो कि इसको जीरो हम क्यों मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है? अनंत होती है, इसलिए इसका विभव क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, धारिता अनंत का मतलब क्या है, इसका मीनिंग आपको समझाता हूं मैं आपको कि यदि हम पृथ्वी पर कितना ही धनावेश दे दें पृथ्वी को, या पृथ्वी से कितना ही धनावेश या ऋणावेश ले लें, तो पृथ्वी की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए पृथ्वी की धारिता अनंत होने के कारण ही पृथ्वी का विभव जो होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ये याद रखें। अब यदि अपने बात करें कि ये तो पॉजिटिव है और ये जीरो है, तो पोटेंशियल हाई किसका है? बताओ जरा, पोटेंशियल हाई किसका है? अरे बताओ, पोटेंशियल हाई किसका है? पॉजिटिव प्लेट का। यस सर। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई है, और यहां पर क्या है? लो है। लो है। आपके सामने ये एक लाइन लिखी हुई है कि धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और ऋणावेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है, तो पृथ्वी में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। आपको ध्यान रखना है, यहां पर पृथ्वी में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जब जब किसी प्लेट का, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, तो किसी प्लेट को हम पृथ्वी के साथ संपर्क में लाते हैं, तो पृथ्वी में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हलचल पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाएगी? हलचल पैदा हो जाएगी। अब बात सुनिए कि यदि यहां पर प्लस है और पृथ्वी में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वो इस प्लस की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो आना है वो कैसे आना है? इस प्रकार से। ठीक है, कहां से निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? पृथ्वी से निकल के आ रहे हैं। बात को अच्छे तरीके से समझ लेना। और ये बात मैंने यहां पर लिख रखी है कि ऋणावेश कैसे जाता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और निम्न विभव किसका था? पृथ्वी का था। उच्च विभव किसका था? इसका था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक और एग्जांपल ले लूं। और एग्जांपल क्या है कि मेरे पास एक और प्लेट है, वो है नेगेटिव। कैसी प्लेट है? नेगेटिव। और यहां पर हमने इसको वापस किसके साथ जोड़ दिया? इसको पृथ्वी के साथ भू संपर्क कर दिया। अब देखो, इसका विभव आपको पता है, पृथ्वी का विभव जीरो होता है। यहां पर ये नेगेटिव है, तो ये सेकंड वाला केस लगेगा। तो लो पोटेंशियल किसका हो गया? इसका हो गया। हाई किसका हो गया? इसका हो गया। ऊपर वाले में तुलना इस नीचे वाले से करके देखो आप। यहां पर प्लस लिखा हुआ, तो ये दो वाला पार्ट चल रहा है, प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, यहां पर ये माइनस है और ये जीरो है, तो माइनस वाला क्या होगा? लो होगा, और जीरो वाला क्या होगा? हाई होगा। इन दोनों की यदि तुलना करें तो अब देखो, यहां पर अपने क्या कहेंगे कि अब क्या होगा? यहां से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे भाई पृथ्वी से निकल के, और कितने आएंगे? जितने यहां पर धनावेश उपस्थित हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे।
और इस धनावेश को समाप्त कर देंगे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि ये जो ऋणावेश है, क्योंकि जो ऋणावेश होता है या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं, तो यहां पर निम्न कौन है, ये बड़ा निम्न है और ये क्या है, उच्च है। तो इसलिए कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो ऋणावेश इस प्लेट पर है वो कैसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा। अब जो भी ऋणावेश है वो कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ये ध्यान रखें कि यदि प्लेट नेगेटिव है और उसको यदि हमने पृथ्वी के साथ जोड़ रखा है तो जितना भी ऋणावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, और यदि आपके पास प्लेट पॉजिटिव है और उसको हमने भू संपर्क कर रखा है तो पृथ्वी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट पर आ जाएंगे और इस प्लेट को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। ऐसे ही ये जब इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश जब पृथ्वी में चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोनों केस के अंदर कौन गतिशील है, दोनों केस के अंदर कौन गतिशील है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज गतिशील है। और इसके बारे में हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि धनावेश या ऋणावेश का जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, यदि कोई पदार्थ धनावेश बनता है इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और यदि कोई पदार्थ ऋणावेश बनता है इसका मतलब उस पर ऋणावेश आ गए। ठीक है सर, दूसरे डायग्राम में हम माइनस नहीं मान रहे सर, पृथ्वी का क्या आवेश माइनस का मान रहे हैं, पृथ्वी का आवेश माइनस थोड़ी मान रहे, पृथ्वी का विभव जीरो रहेगा, चाहे आप प्लेट प्लस को जोड़ दो चाहे माइनस को जोड़ दो, ये तो जीरो ही रहना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का विभव सदैव शून्य माना जाता है, पृथ्वी का विभव सदैव क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, क्योंकि इसकी धारिता को हम अनंत मान के चलते हैं, इसलिए हमेशा शून्य रहेगा, चाहे आप पॉजिटिव प्लेट के साथ जोड़ो चाहे आप नेगेटिव प्लेट के साथ जोड़ो। अब बता तेरा क्वेश्चन और क्या था? तो सर ऊपर वाले में भी दीनदयाल, सुनील बोल रहा है? यस सर। हाँ सुनील, क्या क्या कह रहा है? सर ऊपर वाले में भी जीरो ही मानना चाहिए। अरे बेटा मैंने अभी समझाया तो है कि पृथ्वी को थोड़ी बदल सकते हैं अपने, हम तो प्लेट को बदल रहे हैं, पृथ्वी को बदल सकते हैं क्या, बता? भाई यहां पर तो मैंने दूसरी पृथ्वी लगा दी, यहां पर दूसरी पृथ्वी लगा दी, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। यहां पर पृथ्वी सेम है, यहां पर पृथ्वी सेम है, क्या पृथ्वी 5-7 थोड़ी अपने पास कि भाई यहां पर तो मैंने पॉजिटिव वाली पृथ्वी लगा दी, यहां पर मैंने नेगेटिव वाली पृथ्वी लगा दी, ऐसा है होता है क्या? है तो बता दे कि आप तो तेरे पास पड़ी हो, पड़ी है तेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव वाली पृथ्वी? नहीं है सर, एलोन मस्क के पास है। हाँ एलन मस्क के पास है, एलन मस्क के पास भी नहीं है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चाहे हो चाहे नेगेटिव हो, आपको पृथ्वी के विभव को सदैव शून्य मानना है, ये मेरी बात है। ये दोनों डायग्राम समझ में आगे क्या, ये आगे इस चैप्टर में चलने वाला है पूरा ही सब कुछ। ये दो चीजें बहुत ज्यादा चलेंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा चलेंगी इस चैप्टर के अंदर। जब आप विद्युत धारिता पढ़ोगे तब भी ये चीज चलेगी, और जब अपने विद्युत विभव पढ़ रहे हैं तब भी ये चीज चलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। आपको ये चीज यदि याद है ना, ये वाली चीज पॉजिटिव के लिए याद रख लो, आपको नेगेटिव के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, या नेगेटिव के लिए याद रख लो तो पॉजिटिव के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो किसी एक को आप पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो यदि आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो पोटेंशियल हाई से लो, लो से फिर ये माइनस जाएगा। आगे चलो, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। आज की डेट में आपको विद्युत विभव के बारे में बताया हमने
विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, विद्युत विभव का दैनिक जीवन में किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, या विद्युत विभव का आगे फॉर्मूला क्या है, गणितीय फार्मूला क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में वीएमएस सूत्र क्या है, और विद्युत विभव को हम किस प्रकार से हम ये चर्चा कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो कैसे मूव करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बता रखे हैं यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, ये तीनों यदि आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी विद्युत विभव वाले क्वेश्चन के अंदर। अब देखो न्यूमेरिकल्स जो आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को करिए। जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं उसको करने हैं। सबसे पहले जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो V बराबर W/Q0 से दिए हुए हैं, तो उससे अपने कर सकते हैं। तो सिंपल से एग्जाम्पल है, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, आप कर सकते हो, तो उसको करिए आज की डेट में। ठीक है, कल अपने इसमें आगे चलेंगे। एकल बिंदु आवेश के कारण जिस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसी प्रकार से एकल बिंदु आवेश के कारण हम निकालेंगे विद्युत विभव। ठीक है, जिस प्रकार से हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसी प्रकार से द्विध्रुव के कारण भी आएगा विद्युत विभव। तो दोनों चीज आएगी इसमें। काफी अच्छा चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।